अब तो तालाब का पानी बदल दो, अब तो तालाब का पानी बदल दो, क्योंकि ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं। मैं इन बातों से आओ आगे आओ। कौन सी किताब पढ़ी है आज तुमने? दुष्यंत कुमार की। हाँ? दुष्यंत कुमार। दरख्तों के साए में धूप लगती, आज पढ़ के आयो गुरु है। हो गई है पीर पर वस्ती पिघलनी चाहिए। बोलो, तुम बोलो, नहीं तो पूरी बात निकल जाएगी आगे। हाँ? नहीं नहीं बिल्कुल। हाँ? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे हाँ? कि कितने आपने जो है एप्लीकेशन दिए, कितनी शिकायतें की। आपको भी पता है, अभी पिछली बार चुनाव हो रहा था, हजारों हजार हमने एफिडेविट दिए थे। बता दें कितने कितने शिकायतों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया? कहीं नहीं लिया है। आज ये कह रहे हैं कि हम जो है चुनाव आयोग को शिकायत करें। करोड़ों लोगों के नाम आज वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके यहाँ नोटिस गया है। मैं मानता हूँ गया है नोटिस। हमारे यहाँ भी हमारी माताजी भी है, वो प्राइमरी पाठशाला की प्रधानाध्यापक थी, जबकि सालों साल से वोट डाले, उनका भी नाम काट दिया गया था। हमने 3 बार प्रयास किया तो नाम जुटा है, काफी प्रयास। तो आप बताइए कितने लोग हैं सक्षम कि इतनी बार जाकर के प्रयास कर पाएंगे? लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं न कहीं इनकी मंशा है कि चुनाव को कहीं न कहीं बेईमानी से जीतने का प्रयास। अच्छा मुझे बताओ, ये नाम जो कटता है उससे फायदा क्या है इनको? क्या फायदा है? हाँ? इनके वॉलंटियर टहलते रहते। ये रुको। इतनी देर से बहस हो रही है। ये जो नाम कटवाते हैं तुम्हारे मुताबिक, सो कॉल ये नाम कटवा देते हैं, तो इससे इनको क्या फायदा होता है? बता तो रहा हूं, इनके वॉलंटियर टहलते रहते हैं, ये देखते हैं किसको वोट देने वाले लोग हैं। गांव गांव में लोग, ऐसे लोगों का नाम दे करके नाम को कटवाया जाए। अब तुम तो कान में क्या तेल डाल के बैठे हो? अरे तेल कहाँ, हमारे तो पीडीएफ प्रहरी लगातार तैयार है। हम तो उसका बचाव कर ही रहे हैं, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी बात कर रहे थे मुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये निर्णय दिया था कि इनका पट्टाभिषेक नहीं हो सकता, लेकिन उनका पट्टाभिषेक 2 शंकराचार्य को। मैं शंकराचार्य पे बहस नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं? मेरी बात सुनो। हमारी संस्कृति सनातन की बात करते हैं। आज जो है जब रुको एक मिनट, रुको। कौन से बहस? एक मिनट को, किस पे बहस हो रही है? काहे पे बात कर रहे हो तुम? SIR पे। इनके गुरुजी का नाम बताओ। किसके? अब मुक्तेश्वरानंद जी के गुरुजी का नाम? स्वरूपानंद। हाँ, स्वरूपानंद जी ने क्या कहा था जब मंदिर आंदोलन चल रहा था, तब बताओ। स्वरूपानंद जी ने जो भी कहा था मुझे नहीं मालूम। बताओ। हिंदू तो तुम भी देखो, जितने सनातनी हम उतने सनातनी तुम। देखिए, बचाव मत करिए, लेकिन बिल्कुल बचाव मत करिए। अभी कोई बात हो जाती है किसी के साथ तो ये कहते घोर अपमान, सनातन का अपमान। आज क्या हो रहा है? नंगा नाच। एक बटुक, एक ब्राह्मण बटुक का शिखा पकड़ करके अब घसीट करके ले जा रहे। यही सनातन है? यही आप बताने का प्रयास कर रहे? राइट पॉइंट। हाँ जी। स्वाति बिन्नू भैया जो बोल रहे थे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस एक बात बोलूंगी कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सनातन के पक्ष में बोलता हुआ देख के मन को बहुत सुकून मिला है और भारत की जनता बहुत प्रसन्न है इस राजनीति से। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो बंगाल में SIR पे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पे जो कोर्ट ने निर्णय क्या दिया है, जो सुझाव दिए हैं, अब आप बताएं, बंगाल की जनता बताए और भारत की जनता बताए, वहां 5.25 लाख ऐसे वोटर्स मिले हैं जिनके माता पिता और बच्चे की आयु में अंतर है 15 वर्ष। देखो भाई, उसमें देखो सुप्रीम कोर्ट में यह बात आई कि बच्चों की उम्र में कम वाला है, तो यह भी बात आई कि चाइल्ड मैरिज है और इसकी वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, ऐसे 9.25 लाख हैं जिनका अंतर 50 साल है। गजब प्रजनन क्षमता है। गजब है भाई। आज नहीं है। नहीं, बात कैसे पूरी हो जाएगी? अभी तो बोलना शुरू किया है तुमने। हाँ, और बता रही हूँ, सोने पे सुहागा क्यों ये डिस्क्रिपेंसी के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 4 दशक में प्रजनन दर पश्चिम बंगाल का क्या है? पिछले दशक 1.3, उसके पिछले दशक 1.7 और उससे पहले 3। तो आप बताइए कि ये अंतर 15 साल और 50 साल का
कहां से आया? राइट राइट, तुम्हें बताओगे, प्रजनन क्षमता पे बताओगे आज? आओ आओ आओ। नहीं, अगर तुम्हें प्रजनन नहीं, कोई बात नहीं, पे बात करो। बोलो। मैं यहाँ पर खड़े हुए जितने लोग हैं किसी ने नहीं बताया है, किसी ने नहीं कहा है, लेकिन ये सच हमको पता चला है। यूपी से अब इनका डोला जाने वाला है। किनका? बीजेपी का। क्या जाने वाला है? डोला 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 क्या? वही जो डोला लगा करके बैठे हुए हैं यूपी। डोला क्या पूछा सवाल? गद्दी, गद्दी, सनातन डोला तो मैं समझ गया था। वो भी आप समझ तुम्हारी गए थे। नहीं, निगाह तुम्हारी गद्दी पे ही है, गद्दी पे है और कहीं नहीं, सीधा गद्दी। बात कर रहे थे सनातन की। जाने वाले कैसे हैं ये? जाने वाले हैं, प्रदेश की जनता बता रही है 2024 में उसका आभास हो गया इनको। अच्छा, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज बता दे, सनातन की बात कर रहे हैं। मैं सनातन पे आऊंगा, रुको, सुनो सुनो, समाजवादी को सुनो मेरी बात, तुम पीडीए पे, सुनो मेरे, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। सनातनी नहीं है तुम सीडीओ, मैंने कहा, तुम दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, मैं तुम्हारे ऊपर, सुनो, सनातनी नहीं, हिंदू नहीं है। अरे सुनो, हाय तो क्यों नहीं बोले यहाँ पे, बोले तुम कह रहे पीडीए हो तो हम सनातनी नहीं है। तुम पीडीए पे ध्यान लगाओ, अभी आ रहे हैं जी। नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विक। अभी सपा के मित्र कह रहे थे, अभी आपने जैसा कि प्रोमो में बताया कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि 37 के सहारे 2027 का चुनाव जीतेंगे। 2047 तक तो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी ही नहीं है, तो ये चुनाव कहां से जीतेंगे? भाई वो 27 बता रहे हैं, आप 47 बता रहे हैं। हम तो 12.5 करोड़ आबादी बिहार उत्तर प्रदेश की उन जनता के सहारे चुनाव में जीतना चाहते हैं, और ये 37 के सहारे 37 का चुनाव 27 का चुनाव जीतना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं 47 तक में वैकेंसी ही नहीं है। राइट, रुको, मैं आ रहा हूँ। आज बहुत दिनों बाद आम आदमी पार्टी आई है, तो आम आदमी पार्टी का स्वागत है और इनकी बात जरूर लेनी चाहिए जी। प्रतीक भाई जिस मुद्दे पर आज डिबेट हो रही है, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो आज केवल ये घुसपैठी और रोहिंग्या का मुद्दा नहीं है, ये देश के सुरक्षा के और हर एक नागरिक के भविष्य का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के मोडस ऑपरेंडी बन गया है। ये राजनीतिक टूल की तरीके से, हथियार की तरीके से यूज कर रहे हैं। जहां जहां भी चुनाव होता है वहां पे इलेक्शन कमीशन पहले पहुंच जाता है, ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, आईटी इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं, पूरा माहौल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले इन्होंने दिल्ली में किया, हरियाणा किया, महाराष्ट्र किया, अब ये बिहार गए, बिहार के बाद अब ये बंगाल पहुंच गए। इतने बर्फ हो गए, आज तक एक भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यहाँ पे हैं, एक उनको चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति का नाम बताए जिनको इन्होंने घुसपैठिया निकाले और घुसपैठिया बना करके निकाले, उनको देश से बाहर क्यों, एक व्यक्ति के नाम बताएं, ये बता नहीं पाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मोडस ऑपरेंडी बन गया है। पूरे आज बंगाल में पहुंच गए, वहां पे अब भ्रष्टाचारी बहुत सारे हो जाएंगे, और वही भ्रष्टाचारी शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, अभी इनके पार्टी में चले गए, बहुत बड़े वो ईमानदार आदमी चले हो गए। नारायण राणे से लेकर के आप हेमंता बिस्वा शर्मा ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी फिलहाल लेकर के अजीत पवार तक ले लीजिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी और देश की जनता बखूबी समझ रही है। जो ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, मुझे लगता है कि देश की जनता और बंगाल की जनता बेहतर समझ रही है इनके मंसूबे पर पानी फेरने। राइट, मैं अब आता हूँ जनता की तरफ आता हूँ जी। जनाब अली, कहाँ से आना हुआ आपका? गोंदिया महाराष्ट्र। गोंदिया महाराष्ट्र से, क्या नाम है आपका? शैलेश अग्रवाल। शैलेश अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं गोंदिया जी। बोलिए, कुछ कहना हो जो। नहीं, जो शंकराचार्य जी की जो चिंता ये लोग इतने कर रहे थे, अभी जो बोल रहे थे शंकराचार्य जी के बारे में, इन लोगों को याद रहना चाहिए कि अगली यादव जी की सरकार में वाराणसी की सड़कों पर इन्होंने दौड़ा के पीटा था उनको। और अभी ये शंकराचार्य जी के सबसे बड़े भक्त यही लोग रखे हैं। तो देखिए, अब आप इधर मामला विपक्ष में है तो उधर से ज्यादा दिखाई पड़ता है, विपक्ष की तरफ से इधर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। ये बात सच है कि जो गेरुआ वस्त्र है वो आदरणीय है, और उसकी जो शाखा है, जो उसका शिखर है, जो उसका ध्वजा है, वो हमेशा आदर के योग्य है जी। ऑस्ट्रेलिया से मैंने कहा था मैं आऊंगा, आपसे बात करूंगा जी। जनाब अली, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, मैं पिछले 10 सालों से आपका ये शो देख रहा हूँ, डेली ब्रेकफास्ट में आपका, अगर मैं शो वो ऑस्ट्रेलिया में? जी बिल्कुल। अच्छा, यूट्यूब पे ही देखता हूँ। हाँ जी जी जी। प्रीवियस डे का जो आपकी ब्रॉडकास्ट है। मेरा आपसे एक निवेदन है जी। आपका जो ये प्रोग्राम है, ये अखबार में आए हुए उस क्रॉस टेबल की तरह है जिसमें पजल्स आती हैं और हम नागरिकों को उसे सोल्व करना है।
लेकिन उसका कभी भी आप सोल्यूशन नहीं देते, मैं मानता हूँ आपकी बात, कभी भी बहुत अच्छी बात कही नहीं। आपने। यहाँ जितने भी प्रवक्ता खड़े हैं ये आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, 3 महीने में टॉपिक चेंज हो जाएंगे, ये नए टॉपिक ले आएंगे, लेकिन कभी भी इन्होंने जो बोला है उस पर कोई वेरिफिकेशन नहीं है। क्या बोलते हैं कोई नहीं है। आप कुछ को पत्रकार बोलते हो लेकिन वो एक ही पार्टी के बारे में बोलते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, कि वो या तो बीजेपी के हैं तो बीजेपी की हैं, या कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के ही हैं। पत्रकारिता कहाँ है इसमें सर? राइट, बात बिल्कुल सही कही है आपने। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं पिछले 10 सालों से भैया जी, कहीं का शो देखते हैं वहां पे, लेकिन एक बात है, और वो इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, वो पजल है। सवाल ये है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। बहस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बहस तो होनी चाहिए, बहस तो होनी चाहिए, बातचीत तो होनी चाहिए। समाज हमारा ये रहा, खुला रहा है, और इस बात को लेकर आदिम युग से भी हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनमें बहस तो है। लेकिन सवाल यह है कि जो एक पजल सी बन गई है, इसको कैसे निकालें, इससे कैसे बाहर आएं, इनमें कैसे कौन सी चीज है जो विचार है जो आगे लेके जा सकता है। जैसे मैं 3-4 दिन पहले मैंने पॉलिटिकल डिबेट पे शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, मैंने परिवार पे बात करना शुरू किया। और क्यों नहीं बात करनी चाहिए परिवार पे? पहले संयुक्त परिवार थे, आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई। हर फैमिली में प्रॉब्लम कहां पे है, किस जगह पे है? कोई आदमी था, चेक थे, क्रॉस चेक्स थे, नाना थे, बाबा थे, लेकिन आज हम जहां जिस फैमिली और जिस सिस्टम में रह रहे हैं वहां पे भी बड़ी समस्या है। लेकिन मैं एक हिस्सा बता रहा हूं, लेकिन ऑफ कोर्स जो तमाम में समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं उन पर बातचीत होनी चाहिए, उन पर डिस्कशन जरूर होना चाहिए। कहां से आना हुआ सर आपका? मैं बनारस से हैं जी। क्या ले आए आज ये? सर न्यूज 18 के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह लिखते हैं। आशुतोष कुमार सिंह लिखते हैं, मतलब कि नाम कुछ और है? हाँ, अच्छा मैं आया जी, जनाब आया, जनाब अली। देखिए, मैं तो बिल्कुल तथ्यों के साथ कुछ चीज रखूंगा। घुसपैठिए का मामला आपने कहा ना कि इनका पूरा अधिकार है, देश के नागरिक हैं, देश के नागरिकों का देश के संसाधनों पे पूर्ण अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब घुसपैठिए का मामला राजनीतिक किस्म का मामला बने, उसको जबरन पॉलिटिकल इशू बनाया जाए, तो उसके ऊपर आंखें खोल के देखनी पड़ेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, घुसपैठिए के मुद्दे पर आपने 2009 में बात करी, 2012 में आपने डिटेंशन सेंटर बनाए असम में, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। जब इन्होंने बात कही तो यहाँ पे इनके नियत में कहां से खोट आ गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, इसके लिए सवाल मैं इसके लिए नहीं, इसके लिए सवाल क्यों खड़े? उत्तर प्रदेश में तमाम डिटेंशन, मैंने सवाल सीधा सीधा पूछा आपसे, मैंने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा। आपने माना कि मैंने 65 लाख दिया था ना, कि मैंने 65 लाख घुसपैठियों को वापस भेजा। 87,000 घुसपैठियों को वापस भेजा अपने कार्यकाल में। डिटेंशन सेंटर बनाए आपने 3 असम में। तो सवाल ये 2009 में 2012 में जब आप बनाते हैं तो बात सही है, लेकिन जब ये सरकार, मौजूदा सरकार बनाती है तो यही सवाल है आपसे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि असम में 19 लाख लोगों की पहचान हो चुकी थी, लेकिन वहां पे SIR ही नहीं हुआ। जहां पे पूरा पहचान हो चुका है, क्या 19 लाख लोगों के उनको आप मताधिकार से वंचित करना चाह रहे हैं? उनको आप मताधिकार से वंचित नहीं करते। और पश्चिम बंगाल को लेके जहां पे घुसपैठिए की चिंता अभी पूरे देश कर रहा है, इस समय बताया जा रहा है कि भाई फेंसिंग है, फेंसिंग ममता बनर्जी नहीं करने दे रही है 450 किलोमीटर मामले पे। मैं कह रहा हूं, मैं आंकड़े देता हूं सर, UPA 1 के दरमियान में जब मनमोहन सिंह प्रथम कार्यकाल चल रही थी तब 400 किलोमीटर पे फेंसिंग हुई थी। UPA 2 में फिर से जो है कि लगभग 450 किलोमीटर पे फेंसिंग हुई थी। उस दरमियान में केवल 10 वर्षों में करीबन इतने किलोमीटर पे फेंसिंग हो गई। इनके दरमियान में 750 किलोमीटर का फेंसिंग हुआ है सर, 750 12 वर्षों में। तो 12 वर्षों में आप पीछे क्यों हैं? और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के ऊपर आप आरोप लगा दे रहे हैं कि 450 किलोमीटर का फेंसिंग नहीं कर पाते, तो आरोप लगाते हैं राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही।